नमस्कार साथियों, बाइक रफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। जब मस्जिद ने मोहम्मद रफ़ी की कमाई को बताया नापाक, लीजेंडरी सिंगर ने दिया था यही जवाब। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी की किताब के मुताबिक अब्बा हमेशा अपने साथ कार में नोट और सिक्कों से भरा एक बक्सा रखते थे। वही पूरे सफर में पैसे बांटते रहते थे। उन्होंने कभी किसी लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी एक गजब के कलाकार होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। कहते हैं कि उनकी तरफ मदद की उम्मीद से बढ़ा गया कोई हाथ खाली नहीं लौटती था। लेकिन एक बार उनसे कहा गया था कि उन्होंने मस्जिद को जो धन दान किया था वही पाप नहीं है। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने गायक की जीवनी मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा में इस वाकये का जिक्र किया है। बात तब की है जब इंदौर में पुरानी पलासिया मस्जिद के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था। अपने स्वभाव के मुताबिक रफ़ी ने 5,000 रुपये तब दान कर दिए, लेकिन यही रकम वापस कर दी गई। सदके की रकम को बताया गया नापाक। इसके पीछे की वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान था और मोहम्मद रफ़ी पूरी तरह शॉक्ड थे। यास्मीन ने 2012 की किताबों में लिखा, मस्जिद समिति ने फैसला किया था कि रफ़ी साहब की कमाई का इस्तेमाल मस्जिद के लिए नहीं किया जा सकता। उनकी कमाई पाप नहीं है क्योंकि इस्लाम में गाने को जायज़ पैसा नहीं माना जाता और इसलिए कोई धार्मिक हस्तियों ऐसे जुड़ी जरिए से कमाए गए पैसे को अस्वीकार कर देती थी। रफ़ी को एक शांत और शालीन शख्स के तौर पर जाना जाता था जो रुक रुक कर बोलते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने आपा खो दिया और एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। रफ़ी ने मस्जिद को दिया था करारा जवाब। उस वक्त रफ़ी ने जो कहा था उसका जिक्र करते हुए यास्मीन ने उनके हवाले से किताबों में लिखा, अल्लाह ने मुझे बचपन से ही यही हुनर दिया है जिसका मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से रियाज करता हूँ और यही दुनिया के सामने भी है। फिर भी मेरी कमाई नापाक है। इस विषय पर दो राय हो सकती है, लेकिन अगर इस मामले में इस्लाम का मूल संदेश यही है तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसकी कमाई जायज़ है और किसकी नाजायज। किसी भी धार्मिक काम में मदद करने या ज़रूरतमंदों को दान देने की रफ़ी की आदत लाहौर में उनके बचपन के दिनों से थी, जब नन्हे रफ़ी एक फ़कीर की ओर आकर्षित हुए थे। हर सिग्नल पर सिक्के बांटते जाते थे रफ़ी। कई कहानियां यही भी बताती है कि फ़कीर के प्रभाव के कारण ही रफ़ी ने मन ही मन संगीत को अपना जीवन बनाने का इरादा पक्का कर लिया। यही फ़कीर सूफी कवियों के गीत गाते थे। यास्मीन की किताब के अनुसार अब्बा हमेशा अपने साथ कार में नोट और सिक्कों से भरा एक बक्सा रखते थे। यास्मीन लिखते हैं, जब गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती थी तो भिखारी उन्हें हाजी साहब, रफ़ी भाई या रफ़ी साहब कहकर पुकारते थे और हाथ आगे बढ़ा देते थे। अब्बा पूरे सफ़र में पैसे बांटते रहते थे। उन्होंने कभी किसी हाथ को खाली नहीं छोड़ा। गुल्लक तोड़कर फकीर को दिए सारे पैसे। रफ़ी इसके पीछे की वजह बताते थे। वही कहा करते, बचपन से ही मेरी यही आदत रही है। एक बार जिस फकीर के पीछे पीछे मैं गली में जाता था उसने मुझसे कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत है। मैंने इस पर सोचने में एक पल नहीं गंवाया क्योंकि मैं मदद करने के लिए उत्सुक था। महज 10 साल के रफ़ी ने मिट्टी की गुल्लक से सारे पैसे निकालकर उस फकीर को दे दिए, जिसमें उनके माता पिता अपने खुले पैसे और कुछ बचत जमा किया करते थे। बाद में काफ़ी साल बाद रफ़ी ने इसका जिक्र कर कहा, मुझे याद है कि मेरी इस हरकत के लिए मुझे डांटा गया और मेरी पिटाई भी हुई। जब रफ़ी ने भिखारी को दिया 100 का नोट। रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने लेखिका सुजाता देव द्वारा लिखित रफ़ी की जीवनी मोहम्मद रफ़ी गोल्डन बॉयज ऑफ द सिल्वर स्किन में एक अन्य घटना का जिक्र कर बताया कि गायक भावनाओं में इतना बह गए थे कि उन्होंने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए थे।
उस वक्त शहर में मानसून का मौसम था और रफ़ी साहब ने स्टूडियो जाते समय अपने बेटे को स्कूल छोड़ने का फैसला किया। एक भिखारी मंद गति से चल रही कार के पास भीख मांगने आया, लेकिन रफ़ी के पास सिक्के कम पड़ गए और उन्होंने कहा, इंशाल्लाह अगली बार ले लेना। भिखारी ने खिड़की से अंदर झांककर गाना शुरू किया, पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना। यही रफ़ी का गाना था जो उन्होंने मिस मैरी 1997 में गाया था। रफ़ी के दिल को यही घटना छू गई और उन्होंने भिखारी को 100 रुपये का नोट दे दिया। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।